आगे बढ़ते हैं। आपको खबर दें कि हलीम आदिल शेख का नाम लेने पर नैब मेरे पीछे आ गई, ऐसा कहना है वजीर तालीम सिंध सईद गनी का। उन्होंने इल्जामात की बौछार कर दी। सवाल किया, क्या मैं चुटकी लेता हूं तो मुझे नैब धमकियां देना शुरू कर देता है। हलीम आदिल के पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है? कहीं चेयरमैन नैब की वीडियो तो हलीम आदिल के पास नहीं। पीर को अकेला नैब कराची के दफ्तर जाऊंगा, पीर को नैब के दफ्तर जाऊंगा और कहूंगा कि तहकीकात करें, जमानत नहीं कराऊंगा। चेयरमैन नैब के खिलाफ मैं इतने अरसे से बात कर रहा हूँ, ना 31A का जिक्र आया और ना ही कभी मेरे खिलाफ तहकीकात होने का कोई इन्होंने बात की, कभी नहीं की। ये हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो छल पड़ती है। ये जो वीडियो है ना, जो मैं कहता हूँ कि एक वीडियो ने कहीं का नहीं छोड़ा चेयरमैन नैब को, कहीं ये वीडियो हलीम आदिल शेख के पास तो नहीं है। पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊंगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा और जाकर उनको बताऊंगा कि मैंने ज़मानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिस पे आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई। चीनी की कीमतें जब बढ़ी तो खुद शुगर कमीशन बनाया, हुकूमत के कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत ने कहा कि हम इसकी फॉरेंसिक कराएंगे, वो फॉरेंसिक भी FIA से करा ली। उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे जो इनके सेनेटर हैं अली जफ़र साहब, वो फैसला करेंगे कि जी ये इस पर क्या होना चाहिए। शुगर मिल्स का वकील रहा है, उनका वकील था वो, जहांगीर तरीन का और पता नहीं और लोगों का वकील था वो खुद। अब उनके वकील को आपने ये कहा है कि जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी भाड़ में डालो, जो FIA ने तहकीकात की उसको भी भाड़ में डालो, तुम बैठ के फैसला करो कि जी ये सही है कि गलत है, ये इसके अंदर मुलविस है कि नहीं है, और अपने आदमी से करा रहे हैं, अपने सेनेटर से करा रहे हैं।